ने देखा यार इसकी डिमांड ज्यादा है, फिर जो है क्रॉक ने उनको ऑफर दिया और उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया। फिर ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने चैन सिस्टम देखा और उस चैन सिस्टम को द्वारा और अच्छे से काम किया। 1960 में इनका कुल पैसा 70 मिलियन होने के बाद केवल ये $15,900 ही कमाए थे। 17 बिलियन की कमाई हुई लेकिन इनके पास सिर्फ $15,900 ही आए। तो ये उससे संतुष्ट नहीं थे। जब ये उनसे संतुष्ट नहीं थे तो कहा कि हमको फिर कुछ और करना है। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन की स्थापना की और ये जो फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन की जो स्थापना करने के बाद उन्होंने खुद की जमीन पर काम करना स्टार्ट किया और मकान, यानी कहा मैं खुद की जमीन पे मकान बनाऊंगा, फिर इसके बाद लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगा, जब फिर इसके बाद लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगा तो उससे मुझे और पैसा आएगा। तो इन्होंने क्या किया, 1959 में 10 से अधिक स्थानों पर अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन्होंने अपनी रॉयल्टी का 22.5% स्टॉक्स को बेच दिया और 3 नई कंपनियों से जो स्टॉक्स कंपनी, जो नई फाइनेंशियल कंपनियां थी, उन्होंने 1.5 मिलियन का इन्होंने कर्जा ले लिया और कर्जा लेने के बाद पहला मैकडोनाल्ड ऑपरेटिव सिस्टम इन्होंने स्टोर लॉन्च किया, जिसमें 8 से 10 सालों के बाद तेजी से विकास हुआ और भारी प्रॉफिट इनको होने लगा। अब प्रॉफिट तो भारी होने लगा लेकिन क्रॉक ने खुद को मैकडोनाल्ड बनाया दोस्तों के साथ 50 से 50, यानी कि एक अपने निजी दोस्त के साथ 50% पर इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप करके फिर उन्होंने अपना पहला स्टोर खुलवाया। 1955 में फ्रेंच फ्राई का उत्पादन किया। ये फ्रेंच फ्राई लाने वाले यही है। फिर ये फ्रेंच जो फ्राई थी ये बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। ये जो क्या कहे थे, कई सारे जगहों पे दौड़ भाग किया और सोचा कि यार अच्छा प्रदर्शन किस तरीके से किया जाए। तो इन्होंने 11 और आउटलेट्स खोल दिए। 11 और आउटलेट्स खोलने के बाद इनके पास सिर्फ जो है 1.9% का ही पैसा आ रहा था। बाकी 25% जो पैसा था वो जो है जो मैकडोनाल्ड दोनों भाई थे उनके पास जा रहा था। ये इससे संतुष्ट नहीं थे तो इन्होंने कहा कि भैया मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। तो क्रॉक को आ गया गुस्सा और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि भैया मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूं, बोलो आप अपनी कंपनी का कितना रुपए लोगे। तो कितना रुपए, 1901 की बात है। तो इन्होंने कहा कि कितना रुपए की अगर बात किया जाए तो हम आपको जो है $2.7 बिलियन की कंपनी खरीदना चाहता हूं और इन्होंने ऑफर दे दिया। लेकिन जो भाई थे उनको ये नहीं पता था कि ये कंपनी कुछ समय बाद इतनी बड़ी बन जाएगी। उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया आनंद फानंद में और ये उन्होंने जब ऑफर एक्सेप्ट किया तो 1968 में इन्होंने क्या किया, उस कंपनी तो इनकी हो ही गई, मतलब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद फिर ये 1968 में इन्होंने अपने जो है पद से इस्तीफा दे दिया।